बोलो गणेश जी महाराज की जय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। वरदाय गणनागणनाय। वरदाय गणनागणनाय। वरदाय गणनागणनाय। गजाननाय गौरीसुताय। वरदाय गणनागणनाय। गजाननाय गौरीसुताय। लंबोदराय विकटाय गणेश विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। नमो गण गण गणनाथाय। 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 बोलो गणेश जी महाराज की जय। सूत जी बोले, हे शौनक, मैंने तुम्हें भगवान गजानन द्वारा लोभासुर पर कृपा करने की बात सुनाई। अब उन्हीं प्रभु के लंबोदर अवतार की कथा कहता हूँ। लंबोदरावतारो व क्रोधासुर निर्वर्ण शक्ति ब्रह्मा कुगय सद सत धारक उच्चते। हे शौनक, लंबोदर नामक अवतार में प्रभु गणेश्वर ने क्रोधासुर का उन्मूलन किया। यह अवतार ब्रह्मा की सत्य स्वरूपा शक्ति का धारक कहा गया है। इसमें भी उनका वाहन मूषक है। उसका कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु ने महामोदप्रद मोहिनी रूप धारण किया। शिवजी उस मोहिनी रूप को देखकर मोहित हुए। उनके इस रूप को देखकर श्रीहरि ने मन ही मन हंसते हुए मोहिनी रूप का त्याग कर अपना यथार्थ रूप धारण कर लिया था। अपने इस प्रकार मोहित होने पर शिवजी को बड़ी खिन्नता हुई, क्योंकि इस कारण उनका शुक्र जो है स्खलित हो गया था। शिवजी के इस अमोघ शुक्र से एक महाशक्ति संपन्न और अत्यंत पराक्रमी असुर की उत्पत्ति हुई। यह काले रंग का था और उसके नेत्र जो है तांबई रंग के थे और अत्यंत चमकीले थे। उनका रूप अत्यंत भयंकर था। उत्पन्न होते ही वह चलने लगा और शिवजी की प्रेरणा से दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और बोला कि आप मुझे शिष्य बनाएं और आज्ञा दें कि मैं क्या करूं। वह बोले कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने तुम्हें भेजा है। लेकिन वह इन प्रश्नों का उत्तर दे न सका, केवल इतना कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। दैत्यगुरु ने ध्यान लगाकर सब कुछ जान लिया। बोले, वत्स, क्रोध अवस्था में शिवजी का शुक्र स्खलित हो गया था, उससे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। इस कारण तुम्हारा नाम क्रोधासुर है। तुम भगवान शंकर का पुत्र है, इसलिए परम प्रतापी हो गया। यह सुनकर क्रोधासुर बहुत प्रसन्न हुआ। तो दैत्यगुरु ने उसके सभी संस्कार कर अधिक योग्य बनाया। फिर शंबरासुर की अत्यंत सुंदर कन्या प्रीति के साथ उसका विवाह कराया। ऐसी सुंदर स्त्री पाकर वह बहुत खुश हुआ और सुखपूर्ण जीवन बिताने लगा। फिर उसके मन में हुआ, इस प्रकार पड़े रहने से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। पुरुष वही है जो अपने पुरुषार्थ को सफल करने में यत्नशील रहे, इसलिए त्रिलोक विजय के साथ प्रयास करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने शुक्राचार्य के पास जाकर कहा कि मेरी इच्छा ब्रह्मांड को विजय करने की है, इसलिए आप मुझे उपाय बताएं। शुक्राचार्य बोले, वत्स, तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करो और उनकी प्रसन्नता के लिए ऋणी सूर्य आदित्य रहूं। इस मंत्र का अनुष्ठान करो, तुम्हारी कामना पूरी होगी। क्रोधासुर ने शुक्राचार्य जी से अनुष्ठान की विधि पूछी और प्रणाम करके निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर एक पांव से खड़े होकर सूर्य मंत्र का जाप शुरू किया। एक दिव्य सहस्र वर्ष तक धूप, वर्षा, शीत आदि सहता हुआ निराहार खड़ा रहा। उसकी दृष्टि आकाश की ओर लगी रही। मन में भगवान भास्कर की भक्ति और जीवा पर सूर्य का मंत्र था। उसकी इतनी तीव्र साधना देखकर भगवान सूर्य की गति में बाधा उपस्थित हुई और वे असुर के सामने आए और बोले कि वर मांगो। तो उसने आँखों को उंगलियों से कुछ मोड़कर उसकी चकाचौंध दूर करने का प्रयास किया और सूर्य के
स्वरूप की एक झलक देखकर वह उनके चरणों में गिरा। फिर बोला, प्रभु, आप समस्त विश्व को प्रकाश देने वाले देवताओं के नायक हैं। मैं समस्त ब्रह्मांड को अपने वश में करना चाहता हूँ। आप मुझे चराचर का अधीश्वर बना दीजिए। मैं बल, पराक्रम, ऐश्वर्य आदि में अद्वितीय हूँ। मुझे कभी रोग और मृत्यु की बाधा न आए। भगवान भास्कर उसकी वर की याचना से भयभीत हो गए और बोले, तुम्हारी कामना पूरी हो। इससे क्रोधासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सूर्यदेव के वहाँ चले जाने पर अपने घर आया और आचार्य को वर प्राप्ति की बात सुनाई। उन्होंने उसे दैत्यराज बना दिया। उसके मित्रों और अन्यायियों को भी वर की प्राप्ति का समाचार मिला तो सब उसके आश्रय में आकर रहने लगे। वह खुशी से अपना दाम्पत्य जीवन बिताने लगा। उसके 2 पुत्र हुए, एक का नाम था हर्ष और दूसरे का नाम शोक। फिर उसने विजय अभियान शुरू किया। धरती के सभी राजाओं को वश में करने के बाद वह अमरावती पर आक्रमण कर बैठा और वहाँ भी उसने विजय हासिल की। फिर उसने बैकुंठ और कैलाश पर भी अधिकार जमा लिया। फिर उसने सूर्यलोक पर भी विजय प्राप्त करने की इच्छा करने से वहाँ पर दूत भेजा। सूर्यदेव उसे स्वयं वरदान दे चुके थे और अब कर क्या सकते थे। उन्होंने तुरंत अपने लोक को त्याग दिया। उसके बाद दुखी हुए देवताओं ने लंबोदर गणाध्यक्ष की उपासना शुरू की। उनकी भक्ति देखकर भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, देवताओं, क्या चाहते हो। देवताओं ने क्रोधासुर के अत्याचार की बात बताकर उससे रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान लंबोदर ने उन्हें अभय दिया, जिससे देवता और ऋषि मुनि निश्चिंत हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान लंबोदर देवताओं को अभय दे दिया है। वे अब सब असुरों का नाश कर देंगे। दैत्यराज घबराया। उसने अपने मातों से सलाह की और साथी दैत्यों ने उससे कहा कि आप चिंता न करें। आप समस्त ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं। वह लंबोदर क्या कर लेगा। हमें आज्ञा दीजिए तो हम उसे मार दें या उसको पकड़कर आपके सामने ला दें। यह सुनकर दैत्य बड़ा खुश हुआ। उसने विशाल सेना को तैयार किया। उधर देवताओं के साथ लंबोदर भगवान की सेना भी आगे बढ़ी आ रही थी। गुप्तों ने सूचना दी कि तो दैत्य सेना ने राजा की सीमा पर ही उनका सामना किया। क्रोधासुर स्वयं ही रणभूमि में पहुंचा। उसने देखा कि सामने लंबोदर खड़े हैं। उनका विचित्र वेश है, मूषक पर आरूढ़ है, हाथी का सा मुख है, 3 नेत्र हैं, लंबा उदर है, नाभि में शेषनाग लिपटे हुए हैं। वह क्रोध से बोला, यह क्या स्वांग बना कर आए हो। लंबोदर बोले, अरे मोर, तुझे अभी ज्ञात हुआ है कि इस स्वांग का रहस्य क्या है। दोनों ओर से युद्ध आरंभ हुआ तो दोनों ओर के वीर मारे जाने लगे, लेकिन बाद में असुरों का ऐसा हाथ अधिक होने लगा। क्रोधासुर के अत्यंत महाबली सहायक जिब्र, माल्यवान, रावण, कुंभकर्ण, बलि और राहु आदि मरे के बराबर हो गए और धरती पर गिरे देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ और लंबोदर से बोला, अरे मूर्ख जंतु, तू मुझ ब्राह्मण विजेता से युद्ध करके जीत की आशा करता है। क्या तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। देख, यदि तू अपनी कुशल चाहता है तो मेरी शरण आ जा, अन्यथा तेरा लंबा पेट एक ही बाण के प्रहार से विदीर्ण कर दूंगा। लंबोदर बोले, अरे दुष्ट दैत्य, इस प्रकार की बकवास करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। क्या तू मरना चाहता है। मैं तुझ जैसे असुरों को खोजता फिरता हूँ और उन्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तूने आदित्य से वर लेकर बड़े अधर्म किए हैं। मैं तो समस्त प्राणियों के शीर्ष से निवास करने वाला हूँ और अनिर्वचनीय परमात्मा हूँ। तू मुझे किस प्रकार जीत लेगा। क्रोधासुर बोला, परमात्मा तो अजन्मा और अगोचर है। उन्हें तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और सिद्धगण भी करोड़ों जन्म तपस्या करके भी नहीं देख पाते। फिर तुम यहाँ सबके देखते हुए ही खड़े रहे, तो तुम परमात्मा कैसे हुए। लंबोदर बोले, यही तो रहस्य है, जिसे जान लेने पर कुछ अनजाना नहीं रहता। देख, मेरे वामांग में भ्रांति स्वरूपा सिद्धि विद्यमान है। संसार भर के सभी प्राणी इसी सिद्धि की प्राप्ति के भ्रम में पड़े हुए भटकते रहते हैं, किंतु सहज में इसकी प्राप्ति किसी को नहीं होती। और मेरे दक्षिण अंग में भ्रांति को धारण करने वाली बुद्धि विराजमान है। यह चित्त स्वरूप है। इसके 5 भेद हैं। इसमें यज्ञ भ्रांतियाँ निहित हैं। मैं इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ। अनेक प्रकार के रूपों वाला संसार और ब्रह्म सदैव मेरे उदर में निवास करते हैं, इसलिए ज्ञानी जन मुझे लंबोदर कहते हैं। यह सारा संसार मेरे ही उदर से उत्पन्न होता है, मेरे ही द्वारा पालित होता है और अंत में मेरे ही उदर में लीन होता है। मैं इस विश्व के आश्रय रूप से निरंतर क्रीड़ा करता रहता हूँ। सारे ब्रह्मांड में जब जो कुछ भी होता है वह मेरी इच्छा से होता है। मुझे ब्रह्मा जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य शुक्राचार्य भी जानते हैं।
मेरे लिए देवता और दैत्य दोनों बराबर हैं। मैं न तो दैत्यों को मारना चाहता हूँ न देवताओं को। सभी को अपने अपने धर्म में स्थित देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा का उल्लंघन कोई नहीं करता। इसलिए अपना भला चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम्हारे वध को कोई रोक नहीं पाएगा। अब क्रोधासुर की सारी शंकाओं का समाधान हुआ, तब वह उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। यह देखकर भगवान लंबोदर प्रसन्न हुए और उन्होंने दैत्य को कृपा दृष्टि से देखा। उसने भी गदगद कंठ से उनकी स्तुति की और भक्ति की याचना की और कहा कि प्रभु, मुझ अज्ञानी और क्रोध से भरे मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। लंबोदर बोले कि अब तो क्रोध और मोह से कभी भी लिप्त नहीं होगा, तो भगवान शंकर के अंश उत्पन्न होने के कारण भी कम महिमा वाला नहीं है। तेरे हृदय में मेरी सुदृढ़ भक्ति हमेशा रहेगी। अब तो देवताओं, मनुष्यों आदि को उनके राज्य लौटा दे और अपने वैभव में संतोष कर। तेरी प्रीति अधर्म में न हो और धरती को छोड़कर पाताल में रहे। क्रोधासुर ने भगवान लंबोदर की आज्ञा मानी और प्रणाम कर पाताल चला गया और सभी देवता, ऋषि मुनि अपने अपने स्थानों पर चले गए और लंबोदर का स्तुति गान करने लगे। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान लंबोदर की एक और कथा है। प्राचीन काल की बात है। लोक पिता में चतुरानन सत्यलोक में बैठे हुए प्रभु ध्यान में लीन थे। तभी उनके निश्वास से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। उस पुरुष ने ब्रह्मा जी के सामने आकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। चतुर्मुख का ध्यान भंग हुआ। उसको सामने खड़े देखकर बोले, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? उस पुरुष ने कहा कि मैं आपके निश्वास से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम रखिए और मेरे रहने का स्थान बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बस तेरे देखने मात्र से ही माया की वृद्धि होती है, इसलिए तेरा नाम मायाकर होगा। हे महापते, तेरी सारी कामनाएं पूरी होंगी और तेरी गति में कहीं भी अवरोध नहीं होगा। तो हमेशा स्वस्थ रहता हुआ सभी को अपने वश में करने में समर्थ होगा। ऐसा वर पाकर उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उन्हें प्रणाम करके विश्व भ्रमण के लिए चल पड़ा। उसके वर प्रबल होने की बात जानकर विप्रचित्ति नामक एक अत्यंत बलि दैत्य ने उनको प्रणाम किया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ले गया। आचार्य ने उसे इच्छित वरदान देकर दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त किया और फिर विप्रचित्ति ने सब प्रकार से संतुष्ट कर भौतिक भोगों के आकर्षण में फंसाने का प्रयत्न किया। अब दैत्यराज माया कर कुछ काल तो वैसे ही विषय सुखों में लिप्त रहा। फिर उसने पृथ्वी के सभी राजाओं को अपने वश में किया। फिर वह पाताल गया और वहाँ युद्ध करने के बाद नागों को अपने वश में कर लिया और उसकी अपनी पराया से शेषनाग व्याकुल हुए। उन्होंने भगवान गणेश लंबोदर की उपासना की तो लंबोदर प्रकट हुए। शेषनाग ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि मायाकर ने हमारा राज्य छीन लिया है। सारे नाग इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। लंबोदर ने उनकी बात सुनकर आश्वासन दिया कि नागराज, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अभिष्ट पूर्ण करने के लिए मायाकर को मार दूंगा। कालांतर में उन सर्व अंतर्यामी प्रभु ने शेषनाग के पुत्र रूप में अवतार लेकर मायाकर से घोर युद्ध किया और अंत में उसकी माया का विच्छेद करके उसे मार दिया। इसे समस्त संसार और समस्त नागराज आनंदित होकर उनकी जय जयकार करने लगे और संसार भर में सुख शांति छा गई। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे। रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, अरु आनंद से चमर करे। धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गुड़ के मोदक भोग लगत है, मूषक वाहन चढ़ा करे। सौम्य रूप सेवा गणपति की, विघ्न भाग जा दूर परे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी, दिन दोपहरा पूर परे। लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरो। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। श्री शंकर को आनंद उपजो, नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नृत्य करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। देखत वेद ब्रह्मा जी जाको, विघ्न विनाशन नाम धरे। एक दंत गज वदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप
धरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। पग खम्बा सा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे। देशाप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक में फिरे गणपति, तीन भुवन में राज्य करे। उठ प्रभात जब आरती गावे, जाके सिर छत्र फिरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गणपति की पूजा पहले करनी, काम सभी निर्विघ्न सरे। श्री प्रताप गणपति जी की, कर जोड़ स्तुति करें। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करें। बोलो गणपति महाराज की जय।